तो खबर पटना से, पटना के बांकीपुर उपचुनाव से जुड़ी खबर है। तेज प्रताप यादव के कैंडिडेट का नामांकन रद्द हो गया है। जेडीडी के प्रत्याशी बीना मानवी का नामांकन रद्द। तेज प्रताप यादव पहुंचे कलेक्ट्रेट। तो बड़ी खबर इस वक्त पटना से, जहां जेडीडी के प्रत्याशी वीणा मानवी का नामांकन रद्द कर दिया गया है। तेज प्रताप यादव कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। जाहिर तौर पर जो नामांकन रद्द हुआ है उसके बाद इस पूरे मसले को लेकर के एक विरोध भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल तेज प्रताप यादव कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं इस पूरे मामले को लेकर के। बांकीपुर उपचुनाव से का ये बड़ा अपडेट जहां आपको हम बता रहे हैं। षड्यंत्र किया जा रहा है हमारे कैंडिडेट के साथ। क्या किया जा रहा है? षड्यंत्र किया जा रहा है सरकार की तरफ से। तो इस खबर पर विस्तार से बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे स्टेट हेड बिहार मरगूब आलम हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से। मरगूब, ये बड़ा अपडेट जिस तरीके से नामांकन रद्द कर दिया गया और पूरे मामले को लेकर के क्या कलेक्ट्रेट में कोई हंगामा भी देखने को मिला? क्या कुछ माहौल है इस वक्त? देखिए नवीन, जनशक्ति जनता दल की उम्मीदवार हैं वीणा मानवी। तेज प्रताप यादव इस पार्टी को चलाते हैं। तेज प्रताप यादव के बारे में आपको पता है कि लालू प्रसाद यादव के सबसे बड़े बेटे हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। और अब उनके पार्टी की प्रत्याशी वीणा मानवी का नामांकन रद्द हो गया है। अभी तक ऑफिशियल उसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये सूचना तेज प्रताप यादव की तरफ से दी गई और वो एकाएक पहुंच गए कलेक्ट्रेट। पहले तो उन्हें काफी देर बैठना पड़ा, क्योंकि निर्वाची पदाधिकारी ने कहा कि हम अपने किसी दूसरे काम में व्यस्त थे। उन्हें बुलाया गया, उन्होंने जाकर के पूछा कि क्या वजह है, किस वजह से नामांकन रद्द किया गया है। तो उसकी पूरी जानकारी निर्वाची पदाधिकारी ने उन्हें दी। अब दो चीजें हैं नवीन, कि अभी तक उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, वो थोड़ी देर में हमें लगता हो जाएगा। जब वो बाहर निकले और हम लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे कैंडिडेट के साथ गलत किया जा रहा है, साजिश किया जा रहा है, मैं कोर्ट जाऊंगा। वीणा मानवी का नामांकन किस आधार पर रद्द किया गया, इसकी सूचना थोड़ी देर बाद निर्वाची पदाधिकारी जारी करेंगे कि वजह क्या थी। ये वही वीणा मानवी है जिनके नामांकन के बाद कल एक बड़ा हंगामा बरपा था कलेक्ट्रेट में, जिसकी खबरें हमने प्रमुखता से चलाई थी। पुलिस आई थी गिरफ्तार करने के दौरान जमकर 1 घंटे तक हंगामा हुआ, झड़प हो गया। किसी तरीके से पुलिस ने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया, जहां उनकी वकील ने विरोध किया गिरफ्तारी का। उसके बाद न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दिया। तो कल से जो एक पॉलिटिकल जो ड्रामा था वो चल ही रहा था, लेकिन एकाएक अब एक बड़ी खबर है कि बांकीपुर से जेजेडी माने जनशक्ति जनता दल की उम्मीदवार वीणा मानवी चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। अब नामांकन ये बांकीपुर उपचुनाव की अगर बात की जाए, मरगूब रोकना चाहेंगे आपको। बांकीपुर उपचुनाव की अगर बात की जाए तो पूरा माहौल देखिए, सबसे पहले तो बीजेपी ने जो पहले प्रत्याशी जिनको बनाया उन्होंने अपना नामांकन जो है वो वापस ले लिया। दूसरे प्रत्याशी की फिर घोषणा हुई। इधर जेजेडी के जो प्रत्याशी है उनका नामांकन आज रद्द हो गया। इन सब के बीच जनसुराज भी यहाँ से जो है चुनाव लड़ रहा है। तो जाहिर तौर पर तमाम चीज़ें हैं। बांकीपुर उपचुनाव में इस बार माहौल क्या कुछ रहेगा? देखिए नवीन, हर दिन एक कहते हैं ना कि पॉलिटिकल एक नया ड्रामा होने जा रहा है बांकीपुर में। अब कल का माहौल मैंने आपको बताया, आज देखिए उनका नामांकन रद्द हो गया। और सबसे बड़ी बात है नवीन कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछले 4 घंटे से मीटिंग चल रही है और अभी भी वो मीटिंग कर रहे हैं। फिर अभी एनडीए की बड़ी बैठक है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी पूरी शक्ति लगा दिया बांकीपुर पर। अभी उन्होंने हमसे बातचीत में कहा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, बहुत छोटा था, कि जो प्यार हमें मिला वही प्यार हमारे प्रत्याशी को भी मिलेगा, हमें ये आशा है। ये तो उनकी साख दाव पर है ना, ये तो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष की साख दाव पर है मरगूब। हाई प्रोफाइल नवीन सवाल दोहराएंगे। ये तो चूंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ही साख दाव पर है, उनका ये परंपरागत सीट रहा है। और यहां पर किसी तरीके से अगर रिजल्ट परिणाम अगर कुछ उलटफेर होता है तो जाहिर तौर पर उनकी साख दाव पर है पूरी तरह से। नवीन देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो साख दाव पर है ही,
जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बिल्कुल। पहला चुनाव लड़ रहे हैं, उनका भी साख दांव पर है। तेजस्वी यादव की साख दांव पर है, चूंकि उनकी पार्टी, उनकी कैंडिडेट दूसरी बार जा रही है। बिल्कुल। नितिन नवीन के खिलाफ उन्होंने 50,000 वोट लाया था। ये कुल और मिलाकर अब नाक अगर की ऐसा लड़ाई है मानेंगे मरगू, तो आपने सम्राट सही कहा चौधरी की प्रतिष्ठा कि का- बाकी पूर्व उपचुनाव कुल मिलाकर के इस बार नाक की लड़ाई है, चाहे जनसुराज हो, भारतीय जनता पार्टी हो, राजद हो। तो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, चूंकि माहौल लगातार बन रहा है, नए नए पॉलिटिकल ड्रामे सामने आ रहे हैं। आपने बड़ा अपडेट दिया और सही बात आपने कहा कि रोज नित नए नए ड्रामे, राजनीतिक ड्रामे सामने आ रहे। फिलहाल मरगूब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे खबर पर जानकारी देने के लिए।